हाँ तो गाइस, जो लोग भी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अभी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, इनका एक बहुत बड़ा सीन है कि इन्हें सबसे पहले चीट मील वाला दिन चाहिए कि भैया कोई एक दिन रख दो जिसमें चीट मील रखना है। अरे भाई, चीट मील इतनी जल्दी मांगने की नीड क्या है? इतनी जल्दी जरूरत क्या है? भूखे रहते हो क्या? 6 दिन आपको मील मिल रहा है प्रॉपर, उस पर फोकस करो। अपने वर्कआउट पर, डिसिप्लिन पे फोकस करो। और इस वीडियो से जुड़े रहो गाइस, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि लोग फैट लॉस जर्नी में होने वाली क्या क्या गलतियां स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट वापस या राउंड टू राउंड सर्किल में घूमते रहते हैं। और वो कहते हैं भैया कभी कम हो रहा है वेट, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी वेट ज्यादा हो रहा है। लेकिन उन लोगों को डायरेक्ट उनकी गलती अगर बताई जाए तो या तो वो बुरा मान जाते हैं, या फिर वर्कआउट करना उन्हें बोझ लगने लगता है। पूरा बताने वाला हूँ कि किस वजह से आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, या रिजल्ट आपके होल्ड हो रहे हैं। बात करने वाला हूँ उन नए क्लाइंट्स की जो मेरे से आके पूछते हैं कि भैया फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, चीट मील बताओ हफ्ते में कितनी बार मिलेगा, या एक बार कम से कम हमारा चीट मील बता देना कि हम क्या खा सकते हैं हफ्ते में एक बार। तो हाल ही में कुछ लोग जो मेरे पास फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है, उन्होंने आके ज्यादा नहीं 3 दिन के अंदर आके बोलते हैं भैया हफ्ते में कम से कम एक दिन तो हमें चीट मील खाने दो जो हमारा फेवरेट मील है। तो गाइस, मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको कम से कम 6 to 8 वीक मैं कोई चीट मील नहीं खाने दूंगा किसी भी तरीके का। तो उन लोगों ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया कि भैया आप हमें डायरेक्ट मना कर रहे हो, लेकिन हमने जो अदर वीडियोस देखी हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि आप हफ्ते में एक चीट मील खा सकते हो। तो गाइज, मैं उन लोगों की बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी आपने देखा है और जिन लोगों के बारे में आपने सुना है, तो वो लोग पहले अपनी बिगिनिंग में एकदम से जाके चीट मील उन्होंने नहीं मांगा है। उन्होंने पहले अपने वर्कआउट पे ध्यान दिया है, अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया है, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू, जो भी मील उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, बताए गए हैं खाने के लिए, पहले उन्होंने वो चीज़ की है गाइज। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको सारी जिंदगी आपके चीट मील से या आपका कोई फेवरेट मील जो भी है आपको उससे दूर रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले कुछ परसेंट रिजल्ट आप अपना गेन करेगा, चाहे आप फैट लॉस में हैं, चाहे आप मसल गेन में हैं। लेकिन खासतौर से मैं फैट लॉस में और खासतौर से मैं लेडीज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भैया हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करेंगे, एक दिन चीट मील कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे खुद कैलकुलेशन करके बताएं। और जो भी लोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताएं गाइस कि जब आपने 6 दिन में 100 कैलोरीज ड्रॉप करके 600 कैलोरीज ड्रॉप की है, और आप एक दिन संडे में पहुंचते हैं और भरपेट मील खाएंगे चीट मील, या आपने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया और आपकी चीट मील की क्वांटिटी 3 हो गई, तो आपने कितनी कैलोरीज बॉडी में वापस से रिलोड कर ली गाइस? 600 कैलोरीज आपने पूरे 6 दिन में जाके कम की है। हर दिन 100 कैलोरीज को ड्रॉप रखा है, उसके बाद इतनी कैलोरीज ड्रॉप की थी। लेकिन जो भी आपने फास्ट फूड खाया या आपने एक मोमोज की प्लेट खाई, उसकी वजह से आपने 1000 से ज्यादा कैलोरीज लोड कर ली है सिर्फ एक दिन में। 6 दिन लगे आपको कम करने में, एक दिन लगा आपको वापस वहीं आने में। तो आपका पूरा वीक बेकार हुआ ना गाइस। और मैं आपसे स्टार्टिंग के लिए सिर्फ स्टार्टिंग के 6 to 8 वीक इसलिए मना कर रहा हूँ ताकि आप एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी सीख सकें, अपने वर्कआउट पे अच्छे से फोकस कर सकें, आपका मन या आपका माइंडसेट डाइवर्ट ना होगा इस कि भाई 6 दिन हम मेहनत करेंगे और 7वें दिन जाके हम मील खा लेंगे, आपकी मेहनत बेकार होगी। आपको पता होना चाहिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, तो आपको इतनी मुश्किल से रिजल्ट मिले हैं, आपका एक माइंडसेट प्रॉपर बनना चाहिए। इसलिए मैंने उन लोगों को समझाया और आपको पता चल सके कि किस हार्डवर्क और डिसिप्लिन के साथ आप अपनी फैट लॉस जर्नी को कंप्लीट करते हैं गाइज। तो इस चीज को आप निगेटिव वे में ना लेके जाएं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 6 वीक 8 वीक ये चीजें नहीं छूनी है। जब आप ये टाइम पीरियड कवर करेंगे बहुत अच्छे से फोकस के साथ, तो मैं 100% श्योर होगा इस कि आपसे खुद कोई आके अगर कहेगा कि चल भाई आज ठेले पे चल रहे हैं, मोमोज खाएंगे या चाउमीन खाएंगे या किसी भी तरीके का फास्ट फूड खाएंगे, तो आप खुद मना कर देंगे गाइस, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक एक कदम, अपना एक एक लेवल किस तरीके से अचीव किया है अपनी फैट लॉस जर्नी की तरफ। तो इस चीज को नेगेटिव में ना लेके जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से कि आप पहले अपने रिजल्ट पे फोकस करें, अपना कुछ परसेंट रिजल्ट बनाएं गाइस। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप मेहनत करेंगे, किस तरीके से आप रिजल्ट बना सकते हैं। आप अपनी बॉडी को एक बार ट्रैक करके समझ जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको चीट मील के नाम पे कितनी क्वांटिटी खानी है। क्योंकि किसी से कहो कि भाई चलो एक दिन का चीट मील खा भी सकते हो, तो वो क्वांटिटी ही ध्यान नहीं रखता कि कितनी कैलोरीज उसे खानी है। चीट मील का मतलब होता है अपनी पसंदीदा चीज को कुछ क्वांटिटी में खाना। लेकिन लोग क्या करते हैं, संडे का दिन स्टार्ट हुआ, सुबह से ही स्टार्ट हो गए। गाइस, इससे आप अपने पूरे वीक को बहुत बुरी तरीके से खराब करते हैं, आपकी मेहनत खराब होती है। फिर आप किसी भी फिटनेस ट्रेनर या कोच जो भी है जिसके अंडर में भी आप वर्क कर रहे हो, आप उसकी तरफ उंगली पॉइंट कर देते हो। बोले भैया 6 दिन पहले तो आप दिखा रहे थे कि फैट लॉस हुआ है, वेट लॉस हुआ है इतनी अच्छे से,
और 7वें दिन बाद या फिर से 6 दिन बाद हम वापस घूम के खड़े हैं। पहले ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को सबसे ऊपर रखें गाइस, और इस तरीके की और अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें अभी इन्फिनिटी से।